ठीक है, मजीद सीखने की जरूरत है, अभी इसमें कोई शक नहीं है, टाइम है। अच्छा डॉक्टर साहब, 5 अहम वजारतें किसी भी मुल्क की कौन सी होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो? भाई वजारत में जो इम्पोर्टेंट तरीन वजारत होती है वो होती है वजारत खारजा। ठीक है। वजारत में आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ आपके पार्लिमानी जिसको कहते हैं ठीक, वो। 5 वजारतें आपने बता दी होगी। इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली कुछ असनाद तकसीम की हैं, जो टॉप की वजारतों के टॉप के वजीर हैं, जिनकी कारकर्दगी आसमान से लगी हुई है, छलांगे लगा रही है। मुराद सईद नंबर 1 पे है। सर, इतनी बड़ी बड़ी वजारतों के नाम लिए आपने, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, वजीर खजाना, किसी का नामो निशान नहीं है। सर, कौन सी कारकर्दगी है जिसकी बिना पर टॉप नंबर 1 मुराद सईद? ये सवाल आप पूछे ना वजीर आजम से कि सर, जब मैं तो आप आपसे पूछूंगा, मेरी देखिए, रसाई वहां तक नहीं है। जब तमगा दिया जाता है, जी। जब सदर तमगा देता है, तो जी। आपने सुना होगा कि उस आदमी को बुलाने से पहले ऐलान किया जाता है कि इनको सितारे इम्तियाज इसलिए दिया जा रहा है कि इन्होंने इतनी जंगी लड़ी है, इतना काम किया, इतना ये था, या इन्होंने ये इजाद किया। ये यहाँ नहीं, इंटरनेशनली भी, कि जनाब नोबेल इनाम दिया जाता है तो उससे पहले, बुलाने से पहले बताया जाता है कि जनाब इनको नोबेल इनाम क्यों दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि इन्होंने दुनिया में इतनी लिटरेचर लिखा, इतना काम किया, इतना ये किया, इस बुनियाद पे इतना किया। इसलिए इनकी इस तमाम काविशों को एक्सेप्ट करते हुए, जो कि प्रैक्टिकली प्रूव है, सबूत के साथ, सिर्फ लफाजी नहीं है, मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है, इनको नोबेल इनाम दिया जाए। इवन जी अस्करी अवार्ड या आपका लक्स अवार्ड भी जब दिया जाता है, तो उस वक्त ऐलान होता है कि ये फिल्मी अदाकारा ने इतने इतने जौहर दिखाए, इतने इतने काम किए, इतने ये किए, फला किए, इसलिए इनको अवार्ड दिया जाता है। तो भाई इमरान खान से कोई पूछे कि मुराद सईद को आपने किस बुनियाद पर दिया है, हिडन हिडन कौन हिडन कोई कौन कमालात हो? वो तो आप रेहाम उनसे, खान की किताब पढ़ ले। कयाम खान से पूछे ये सवाल, वो बताएंगे आपको, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह है बहुत सी चीजों की। मैं तो सिर्फ एक सवाल ये करता हूँ कि कितने, किस किस्म के वजीर आजम है, इनको कोई समझाए कि जब आप अपने 52 वजीरों में से 10 वजीर को ये कहें कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो गोया 42 वजीरों को आप ये साबित कर रहे हैं कि वो नाअहल साबित हुए 3.5 साल। कितना बड़ा ब्लंडर है बताइए ये। लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं। मैं जितने पढ़े लिखे लोगों से मिला, तो मुझे, चाहे वो उनका ताल्लुक फोर्सेस से हो, चाहे उनका ताल्लुक हेल्थ से हो, एजुकेशन से हो, चाहे वो दानिश्वर हो, चाहे वो, सब ये कह रहे हैं कि यार डॉक्टर साहब, इस आदमी की समझ और अकल को क्या हो गया, इसको ये अंदाजा नहीं है कि बहैसियत वजीर आजम ये अपनी काबीना पे अदम एतमाद कर रहे हैं, कि 42 अराकीन को इन्होंने कहा कि ये नाहल तरीन लोग हैं, वो भी मेन मिनिस्ट्री, और जिनको दिया है उनकी कारकर्दगी नहीं बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनकी कारकर्दगी अवाम को पता है। पार्लियामेंट में कादिर पटेल बहुत कुछ बोलते रहते हैं, जी जी तो जी। कम से कम मैं इमरान खान होता और इतने संगीन इल्जाम मुझ पे होते, तो मैं तो किसी भी सूरत को, मुराद सईद को कम से कम, चाहे वो एक्सीलेंट काम करता, हालांकि मुराद सईद के ऊपर 117 अरब रुपए की करप्शन का है, 7 अरब करप्शन लेने का है। एनएचए में इनके खिलाफ मैंने ऑडिट रिपोर्ट दी थी जिसमें अरबों रुपए की रेगुलरिटीज का करप्शन है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस इनके महकमे में, फला में है। किस बुनियाद पे आपने दे दिया भाई? तो बुनियाद तो बता दें। इसीलिए आपका सोशल मीडिया में जो है वो तफरी हो रही है और पता नहीं कैसे कैसे, और आपने भी वो सवाल उठाया, लेकिन मुझसे ये जवाब आपको शायद ना मिले, क्योंकि मैं इन मामलात पे कभी पर्सनल नहीं होता। लेकिन कादिर पटेल होते तो आप जरूर पूछ लेते, या रेहाम खान, वो आपको सही बताएंगे। कादर पटेल साहब से हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सलाहियत है कि चीखें बड़ी अच्छी मारते हैं, पानी भी मांगे तो चीखें मार मार के मांगते हैं। अगला अगला सवाल आप जरूर पूछते कि भाई देखिए ना, चीखें क्यों निकलती हैं भाई? इमरान खान चीख रहे हैं क्योंकि वजीर आजम ने उनको सपोर्ट, वो आपके चीन ने उनको सपोर्ट नहीं किया, अमेरिका ने साथ छोड़ दिया, उनके अपने लोग उनको छोड़ रहे हैं, फैसल वाडा ये हो गए, अदम एतमाद हो रहा है, तो उनकी चीखें निकल रही है। कॉज ये है, तो औरों की क्यों चीखें निकाल रहे हैं? औरों की चीखें क्यों निकलवा रहे हैं? डॉक्टर साहब, बिल्कुल काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते 1-2 मिनट में जरा बताते जाए
कि अगर इमरान खान साहब अब बहुत ज्यादा निकाले गए और वो कहते हैं कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा खतरनाक काम वो क्या? देखिए, पहला काम तो वो अभी जो वो कर सकते हैं, जिसकी वो धमकियां भी देते रहते हैं, और एक जगह बैठ के मीटिंग भी की थी कि वो आर्मी चीफ को सैक कर दें। उनको इख्तियार है कि वो उनको रिटायर कर दें, और ये जाहिर है खतरनाक काम है। उसके बाद ऐलान कर दें अपने मनपसंद चीफ का। माजी में जो मनपसंद लेके आए हैं, उन्होंने देखा है कि क्या हुआ है। जब काम निकल जाता है ना सर, तो बहुत सी चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा खतरनाक काम उनका क्या हो सकता है? असेंबली तोड़ दें, खतरनाक तो नहीं है। किसी को सैक कर दें। अब देखिए ना, आपके शहजाद अकबर जो उनके चहीते थे, 3.5 साल तक जबान इमरान खान वही बोलते रहे जो शहजाद अकबर बोलते थे, कितनी तारीफ थी, आज उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। तो इमरान खान तो किसी के नहीं है भाई। उनका खतरनाक काम क्या हो सकता है बताइए? खतरनाक काम में वो इलेक्शन